हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल श्री राधा कृष्ण कोचिंग सेंटर में। हमें पता है कि सीजी प्रीपेड का एग्ज़ाम 30 जून को था, जिसके कुछ संभावित आंसर इस प्रकार से हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर न रह जाने के पश्चात किसी सरकार के अधीन और पद प्राप्त हो सकता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात किसी सरकार के अधीन किसी और पद में प्राप्त नहीं होते हैं। अब उत्तर दीजिए। पहला वाला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर आएगा कथन 2 सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राजद्रोह के अपराध में बाल गंगाधर तिलक किस वर्ष जेल गए थे? 1897 में, 1900 में, 1901 में, 1906 में। तो इसका सही आंसर आएगा 1997 में। भारत में शिक्षा के किस आयोग ने यह राय व्यक्त की है कि अतः किसी विकास के समक्ष कार्य स्पष्ट है, हमें अगले 15 वर्ष में खाद्य उत्पादन को कम से कम 2 गुना करने और उसके पश्चात पर्याप्त वृद्धि बनाए रखने का प्रयास करना होगा। ऑप्शन दिया है हमारे पास कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, राधाकृष्णन आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। तो इसका सही आंसर आएगा कोठारी आयोग 1964 में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया था। हल्दिया व इलाहाबाद के मध्य गंगा जल मार्ग, केरल के पश्चिम तटीय नगर सदिया व धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी जल मार्ग। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1 सही है, केवल 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, सभी सही है। तो इसका सही आंसर आएगा सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में क्या समानताएं होती है? दोनों राष्ट्रपति के द्वारा पूर्व हस्तांतरित होते हैं, दोनों लोकसभा में पुनर्स्थापित किए जा सकते हैं, राज्यसभा 14 दिनों तक रोक दी जा सकती है, राष्ट्रपति अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन है हमारे पास केवल पहला सही है, केवल 1 और 2 सही है, 1 और 2 तीनों सही है, सभी कथन सही है। तो इसका सही आंसर आएगा सभी कथन सही है। कृषि क्षेत्र में मुख्य नीतिगत उपाय 1960 के दशक के मध्य में अपनाए गए, इसमें शामिल है इनपुट सब्सिडी, न्यूनतम समर्थन कीमत, सार्वजनिक भंडारण, व्यापार प्रतिबंध विधि। तो इसका सही आंसर आएगा ए और बी, सी तीनों। न्यूनतम समर्थन कीमत, इनपुट सब्सिडी और सार्वजनिक भंडार, तीनों सही आंसर होगा। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2009 के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही आंसर आएगा पहला वाला। कक्षा 1 से 5 के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में 200 कार्य दिवस, 800 शिक्षण घंटे और कक्षा 6 से 8 के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में 220 कार्य दिवस व 1000 घंटे। यहाँ पे हमको एक सूची दी गई है जिसमें हमको मिलाना है। तो इसका सही आंसर आएगा एमआरटीपी अधिनियम 1969 में है, फेमा 1999 में है, औद्योगिक नीति संकल्प 1956, औद्योगिक लाइसेंस 1970। तो इसका सही आंसर आएगा ए वाला। निम्नलिखित समाचार पत्रों को उसके संपादक अथवा संस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सीधा सीधा हम इसके आंसर को देखते हैं। इसका सही आंसर आएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानसून के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? व्यापारिक पवनों की भांति मानसूनी पवनें नियमित है, मानसून जून के प्रथम सप्ताह में भारत के दक्षिणी छोर से प्रवेश कर 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में आपस में मिल जाते हैं, दिल्ली में वर्षा सामान्यतः बंगाल की खाड़ी से होती है। तो इसका सही आंसर आएगा व्यापारिक पवनों की भांति मानसूनी पवनें भी नियमित है।
अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर स्कूली शिक्षा व शिक्षा के शैक्षिक कार्यक्रम की योजना क्रियान्वयन व मूल्यांकन हेतु उत्तरदायी निकाय है। एनसीईआरटी, एससीईआरटी, डाइट, सीबीएसई। तो इसका सही आंसर आएगा एससीईआरटी। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत वित्त का स्रोत है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमिपति, व्यापारी, साहूकार। तो इसका सही आंसर आएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। जिला शिक्षा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्कूल की प्रभावशीलता में सुधार, स्कूली शिक्षा में विकल्पों में विशेषकर अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना। ऑप्शन है हमारे पास, केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर आएगा दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खादर व बागर एक जलोढ़ मिट्टी है, रेगर मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, एक और दो दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर आएगा केवल दो सही है। 5 मई 1988 को स्थापित राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर आएगा 15 से 35 आयु वर्ग में 80 मिलियन निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य की ध्वनि को सुनने की क्षमता में आवृत्ति परास होती है। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज से 50 किलो हर्ट्ज, 5 हर्ट्ज से 10 किलो हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज से 40 किलो हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर आएगा 20 हर्ट्ज से 20 केजी हर्ट्ज। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत में संचित निधि पर भारित होता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, सर्वोच्च न्यायालय में अधिकारियों के सेवकों का वेतन, सर्वोच्च न्यायालय में प्रशासनिक व्यय, न्यायालय के भवन का संधारण। तो इसका सही आंसर आएगा डी वाला, अर्थात चारों कथन सही हैं। गैस पाइपलाइन का विस्तार है सलाया से जालंधर तक, हजीरा से जगदीशपुर तक, बड़ोदरा से सिलीगुड़ी तक, बन्नौली से हल्दिया तक। तो इसका सही आंसर आएगा बी वाला, अर्थात पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं। अभी कथन है, विराइन ट्यूमर नियोप्लास्टिक कोशिका कहलाती है। तर्क है, इसमें मैगलेनियन ट्यूमर शरीर के दूसरे अंगों तक फैल जाती है। तो इसका सही आंसर आएगा बी वाला, अर्थात अभिकथन ए और तर्क आर सही है, किंतु तर्क आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। करेवा है चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव। जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध। मिट्टी के समान भूरे रंग का निक्षेप दलदल बाढ़ की गीली अम्लीय परिस्थितियों में वनस्पति पदार्थों पर आंशिक अपघटन से बनता है। तो इसका सही आंसर आएगा डी वाला, अर्थात सभी सही है।